नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। जल संरक्षण और पर्यावरण बचाव को लेकर पूरे राजस्थान में 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शुरू हुआ ये ऐतिहासिक भागीरथी प्रयास केवल एक अभियान ही नहीं है, बल्कि जीवन बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ये जन अभियान जारी है। आपको बता दें कि जल स्रोतों की साफ सफाई, जल पूजन, कलश यात्रा और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम हर दिन आयोजित किए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास बुलेटिन पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा आयोजन के अंतर्गत CSR की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में किया गया। कार्यशाला में उद्योगपति, स्वयंसेवी संस्थान और आम जन को जल संरक्षण के इस महान आमुखीकरण अभियान में सहभागी बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और विचार विमर्श भी किया गया। वहीं इस कार्यशाला में NGO, व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार भी रखे। कार्यशाला में जिले के समस्त ब्लॉक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता श्री प्रमोद वर्मा ने ये जानकारी दी। वहीं इसी दौरान जन सहयोग से श्रम सामग्री राशि के रूप में सहयोग कर जल संरक्षण के अभियान में जन सहभागिता को निरंतर बनाए रखने का आह्वान किया गया। अधिशासी अभियंता श्री वीरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जल ग्रहण विभाग निरंतर जन सहयोग से जल संरक्षण के कार्य वर्षों से सफलतापूर्वक कर रहा है। इस कार्यशाला में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डीडवाना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत जिला मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में डॉक्टर महेंद्र सिंह काला ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन की भागीदारी को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर काला ने गोष्ठी में ये बताया कि प्रत्येक गौशाला संचालक को अपनी अपनी गौशाला में प्राकृतिक जल संरक्षण हेतु पानी के टांके का निर्माण करवाना है। इसी दौरान जल की एक एक बूंद पानी के महत्व को लेकर लोगों ने अपने विचार भी रखे। इसी दौरान डॉक्टर महेंद्र काला की अध्यक्षता में जागरूकता रैली भी निकाली गई और आमजन को सरकार के इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित भी किया गया। वहीं इसी दौरान गायों को हरा भरा चारा खिलाया गया और गौशाला में पौधारोपण भी किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत करौली में जिला कलेक्टर नीलहाब सक्सेना और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने ठेकरा स्थित यादव बाटी गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में सहभागिता निभाई। जिला कलेक्टर नीलहाब सक्सेना ने गौशाला परिसर में स्वयं श्रमदान कर साफ सफाई की और आमजन से भी पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय जल स्रोतों की स्वच्छता से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और बीमारियों से भी बचाव होगा। उन्होंने गौशाला परिसर में बरगद का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने का भी आग्रह किया। इसी के बाद जिला कलेक्टर ने गायों का पूजन कर उन्हें चारा और गुड़ खिलाया। इसी दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने भी गौशाला परिसर में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के मौसम में अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से जल संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। SDM सभापति के साथ ही शहर के लोग भी प्रभात फेरी में शामिल हुए। वहीं बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से शहर के गेप सागर की पाल श्रीनाथ जी मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर
नारे लगाए और लोगों को पानी बचाने के साथ ही साफ सफाई का भी संदेश दिया गया। रोडवेज बस स्टैंड परिसर में एसडीएम सभापति के साथ ही सभी लोगों ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की और सभापति ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल पखवाड़े तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारें, पानी की बर्बादी होने से बचाएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लगा करके 20 जून तक पूरे पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 5 तारीख से लगातार ये कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। 5 तारीख से प्रभात फेरी निकाली, साइकिल रैली निकाली और जन जागरण करने के लिए शहर का भ्रमण किया। इसके बाद में पुरानी बावड़ियों की सफाई करते हुए जल है तो कल है, जल बचाना है, इस जल स्वावलंबन और जन प्रबंधन दोनों के जन जागरण के लिए विशेष रूप से नगर परिषद और जिला प्रशासन ने इस मुहिम को छेड़ रखी है। इसी के अंतर्गत हम वापस श्रीनाथ जी के मंदिर से एक प्रभात फेरी के रूप में आए और नए बस स्टैंड में आज सारे कर्मचारियों के साथ और स्काउट के लोगों के साथ में पूरी आज नए बस स्टैंड की पूरी सफाई का कार्यक्रम रखा गया है और इसी तरह से पूरे पखवाड़े 20 जून तक ये कार्यक्रम चलते रहे। कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के सरस सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ ने की, जिन्होंने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए संयम, मितव्यता और सावधानी से जल उपयोग का आग्रह किया। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिरिक्त निदेशक पशुपालक विभाग डॉक्टर गणेश नारायण दहदीज के प्रेरक उद्बोधन में हुआ। उन्होंने जल संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को जल संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वर्षा जल संचयन, ड्रिप इरिगेशन और पुनर्चक्रण जैसी तकनीकों को अपनाने पर भी बल दिया गया। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रेरक स्लोगनों ने भी जागरूकता को बढ़ावा दिया। ये हमारे राजस्थान सरकार ने 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का अभियान, ये वंदे गंगा का पूरे जितने भी हमारे राजस्थान में संघ है, हमारे आरसीडीएफ के अंदर ये भिजवाया गया और आरसीडीएफ से हमें निर्देशित मिला सारे संघों को, इस प्रकार से कोटा बूंदी संघ को भी मिला कि यहाँ पर आप भी एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए और जितने भी जो है आपके हमारे पालन के अधिकारी वगैरह, आज भी हमारे डॉक्टर साहब वगैरह नहीं पधारे, सारे कोऑपरेटिव के भी अधिकारी आने थे, तो सब लोगों को मिलकर के ये गोष्ठी करनी है कि आपको इस प्रकार का एक वंदे गंगा के नाम से अभियान चलाना है कि गांव और ढाणी में बैठे हुए जो हमारे पशुपालक और जो भी है लोग हैं, उन तक ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए। जल है तो जीवन है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शाहपुरा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम तमिया स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां जन सहभागिता का उत्साह देखते ही बना। इसी मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को विशेष केंद्र में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण की भावना को गहराई तक पहुंचाने का भी प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा और रन फॉर एनवायरनमेंट से हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी श्री संजीव, नगर परिषद सभापति श्री बंसीधर सैनी, आयुक्त श्री शुभम गुप्ता, वीडियो श्री राकेश वर्मा, वन विभाग के अधिकारी, महिला मंडल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान पीपल पूजन, तुलसी पौधे वितरण, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना और जल संरक्षण की शपथ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागृति भी फैलाई गई। विशेष रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा ने वातावरण को सांस्कृतिक गरिमा से भर दिया। कार्यक्रम के समापन पर उपखंड अधिकारी श्री संजीव ने उपस्थित जनसमूह को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और तुलसी के पौधे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र में हर रोज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत टिब्बी कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। रैली को एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार, तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक, क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री अनूप शर्मा, ईओ श्री ब्रजेश सोनी, सीबीईओ
श्री लालचंद गुड़ेसर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली एसडीएम कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पहुंची। यहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तहत जिला परिषद एसईओ श्री सुनील छाबड़ा ने शिरकत की। इसी मौके पर एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार ने मौजूद सभी नागरिकों को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इसी दौरान वन विभाग की ओर से तुलसी के पौधे वितरण किए गए और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय परिसर में 5 पौधे भी रोपित किए। वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसका जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उक्त प्रभात फेरी में समस्त ब्लॉक ऑफिसर्स, उनके अधीनस्थ कर्मचारी, राजीविका की महिलाएं, सीडीपी डिपार्टमेंट की महिलाएं, स्काउट गाइड्स के बच्चे, जनप्रतिनिधिगण और जिला परिषद से पधारे हुए एसईओ साहब सुनील जी छाबड़ा ने भाग लिया। और उपखंड कार्यालय से रवाना होकर प्रभात फेरी यहाँ सरकारी स्कूल में इसका समापन हुआ और हमने शपथ ग्रहण की, पर्यावरण को बचाने की, और पौधारोपण भी किया है और तुलसी के पौधों का वितरण भी किया है। और मेरा यही आग्रह है कि ये लगातार हमारा पखवाड़ा चलेगा। इस पखवाड़े में ये एक्टिविटी प्रत्येक ग्राम पंचायत पे की जाएगी। जल संरक्षण के उपाय के जो तरीके हैं और जल के उपयोग को, सदुपयोग को बढ़ाने के तरीके और वेस्टेज को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं वो हम देखें, और हमारे जो परंपरागत जल स्रोत है उनका संरक्षण, पुनरुद्धार कैसे करें और पर्यावरण को हम कैसे बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके। तो मेरा समस्त नागरिकों से यही आग्रह है कि उक्त पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को बचाएं। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा गंगा जल योजना और जो भी पेड़ अपनी माता के नाम एक पेड़ लगाने का जो ये प्रोग्राम आया, और इसमें राजस्थान सरकार ने जो नए प्रोग्राम दिए हैं उनके हिसाब से प्रोग्राम ये 5 जून से लेकर 20 जून तक चलेंगे। और इसमें मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी नागरिकों से भी रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के वातावरण को शुद्ध बनाएं। विश्व जल संरक्षण के लिए जो यात्रा निकाली गई वो मुख्यमंत्री द्वारा वंदे गंगा जल योजना के बारे में प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे। हमारे यहाँ एसयू साहब, टीबी एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, एपीओ साहब, पीओ साहब, सभी अधिकारी पहुँचे और गांव से सरपंचगण भी पधारे। उसमें अंदर मैं भी शामिल हुआ और ये बहुत ही अच्छी जल बचाने की जो योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, इसके बहुत सराहनीय है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। घर के अंदर, हर एक घर को अंदर टांका बना करके जो बरसात का पानी है इसका संरक्षण करके उपयोग में लें। लाडनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नगर पालिका से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली स्टेशन रोड होते हुए राहू गेट गोल प्याऊ तक पहुंची, जहां रैली के समापन पर जल संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। इसी अवसर पर तहसीलदार अनिरुद्ध देव पांडे, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अखिलेश पारिक और नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोंक में रैली निकालने के साथ ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब पर श्रमदान किया गया। इसी दौरान जिला प्रमुख समेत अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तालाब में जमा गंदगी को साफ किया और अभियान को लेकर प्रभात फेरी, जागरूकता अभियान रैली, श्रमदान और पौधारोपण कर पर्यावरण और जल संरक्षण का संकल्प लिया। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने जल संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि वर्षा जल संग्रहण से भविष्य में जल की त्रासदी से बचा जा सकता है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद्रवीर चौहान, जिला संयोजक सतीश चंदेल, एसडीएम श्री राम रतन सौकरिया, सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका आदि ने ये कहा कि जन सहभागिता और सामूहिक संकल्प के साथ ये अभियान राजस्थान को जल संरक्षण की दिशा में आत्मनिर्भर, जागरूक और हरित राज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगी। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगी। पारंपरिक जल स्रोतों, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में
आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के हर जिले, हर गांव, कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक आंदोलन का रूप ले चुका है। कहीं कलश यात्रा, कहीं पौधारोपण, कहीं तालाबों, नदियों, बावड़ियों पर श्रमदान हो रहा है, तो कहीं जन जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो ये सिर्फ अभियान ही नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर एक जन आंदोलन है, एक भागीरथी प्रयास है जो राजस्थान को समृद्ध बनाएगा और सशक्त बनाएगा। वही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा हम सभी की एक जिम्मेदारी है। तो आइए इस अभियान का हिस्सा बने और जल की एक एक बूंद को सहेजें। तो सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।